गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, प्रणाम। हम पढ़ रहे नारद भक्ति सूत्र और इसकी व्याख्या की गई है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। तो कल के सेशन में हमने जो पढ़ा था आखिरी सूत्र वो यह था, गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, कांतासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति, परम विरहासक्ति, रूपा एकधा अपि एकदशधा भवति। यहाँ पे 11 रूप बताए भक्ति के। और जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहाँ होती है, शुरुआत होती है कि एक ही वाक्य में बता दिया कि भक्ति क्या है। परम प्रेम रूपा, अमृत रूपा च। तो पहले ही वाक्य में बता दिया। लेकिन हो सकता है कि हर एक इंसान की एक अपनी अपनी एक पात्रता है इसको समझने की। तो फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और अब जाके ये समझाते हैं कि अगर कुछ भी नहीं आए और आपको फिर भी भक्ति में जुड़ना है तो 11 तरीके हैं भक्ति से जुड़ने के लिए। मतलब कि किसी इंसान ने कुछ भी नहीं सुना, कभी कोई भक्ति के बारे में नहीं सुना, फिर भी अगर इन 11 तरीकों से वो अगर अपने आप को किसी एक तरीके को भी अपना ले तो वो भक्ति से जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला था गुण महात्म्या शक्ति, मतलब गुणों का वर्णन करना। या तो हम जिसे पूजते हैं उसका, या जिनको हम पसंद करते हैं उनका गुणगान करना, क्योंकि सारा गुणगान उसी को जाता है, उसी एक का ही गुणगान होता है। और प्रशंसा देवी शक्ति है। निंदा करने से मन संकुचित होता है, प्रशंसा करने से मन का विस्तार होता है। तो इसीलिए प्रशंसा देवी शक्ति बोला गया है और इसको बोला गया गुण महात्म्या शक्ति। तो गुणों का वर्णन करते करते भी हम भक्ति में जुड़ सकते हैं। फिर हमने समझा रूपाशक्ति। रूप, तो जिसको पूछते उसके उसकी रूप से आसक्ति हो जाए, या जिस जिसको भी पसंद करते हैं, या जहाँ भी रूप पसंद आया, रूप मतलब ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ क्रिएशन। तो ये जो रूप है, किसी भी रूप को अगर हम पसंद करते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं तो धीरे 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 वही रूपाशक्ति परिवर्तित हो जाती है भक्ति रूप में। यहाँ पे अ, काम वासना की या अटैचमेंट की बात नहीं है। यहाँ जो ब्यूटी है, जो क्रिएशन की ब्यूटी है, जो सत्य शिवम सुंदरम, जो सुंदर है, जो सुंदरता है, उसके प्रति आसक्ति की बात है। तो किसी भी सुंदर सुंदर चीज को उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तब भी एक लहर उठती है और इसी लहर को भक्ति की लहर से भी जोड़ा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी लाइन जो थी रूपा शक्ति की, वो यहाँ थी कि सौंदर्य में उनको देखना और उनमें सभी सौंदर्य को देखना। तो जिसको भी, जहां भी हमने सुंदरता देखी उसमें उसका रूप देख लिया, या उसके रूप में ही जगत की सारी सुंदरता देख ली।
पूजा शक्ति। ये तीसरा है पूजा शक्ति, सम्मान करने की आसक्ति, पूजा में आसक्त हो जाना। पूजा माने क्या? फिर पुनः पुनः जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना, वह पूजा है। जो कर चुके हैं उसको दोबारा करना पूजा है। भगवान कर चुके हैं तुम्हारी पूजा, उसको तुम दोहराते हो, इसलिए उसको पूजा कहते हैं। भगवान तुम्हें पानी दे रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, तुम्हें अन्न उगाकर तुम्हें भोजन करा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, चांद और सूरज को लेकर तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, और वो जो वे कर रहे हैं उसकी नकल तुम करते हो, वही पूजा है। पूजा सिर्फ एक कृत्य नहीं है, वह एक भाव है। दम दम में होनी चाहिए पूजा, हर दम होनी चाहिए पूजा, हर सांस में पूजा। यह पूजा की पराकाष्ठा है। प्रेम ही पूजा है, भाव ही पूजा है। भगवान भाव के भूखे हैं। हम पूजा को बहुत विकृत कर चुके हैं। सोचते हैं पूजा माने बस मंदिर में जाओ, मूर्ति के चेहरे पे ऐसे पेड़े घुसाओ। अब देखो, बहुत सारी माताएं जाती है मंदिरों में, सुंदर सुंदर संगमरमर की मूर्ति होती है, पता नहीं कितने पेड़े खाती है, उनका नाक मुंह सब एक हो जाता है, कुछ दिन के बाद कुछ नहीं दिखता, मगर उनकी श्रद्धा है, माताएं करती है। पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भी यही करने लगते हैं, क्योंकि भय से करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में चना नहीं चढ़ाए तो कहीं हनुमान जी नाराज नहीं हो जाए। घर में भी यह करते हो, चार पांच चित्र रखते हो, एक फूल है तो तोड़ तोड़ कर सब जगह रख दिया, अरे वहां नहीं रखा तो कहीं कृष्ण जी नाराज नहीं हो जाए, संतोषी माता कहीं हम पर नाराज ना हो जाए। हम भगवान को अपने से भी नीचे स्तर पर बैठा देते हैं। अरे तुम नहीं बिगड़ोगे, तुमको नहीं दिया, तुम्हारे बगल में कोई बैठे हैं, उनको एक फूल दे दिया, तुम्हें नहीं दिया, तो इससे क्या तुम बिगड़ जाओगे? यदि तुम समझदार हो, तुम बोलोगे ठीक है, एक ही फूल माला है, उनको चढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो और तुमसे भी ना समझ हो गए भगवान। हम इस भय से पूजा करते हैं ना, या लोभ से, तिजोरी को देख देख कर पूजा करते हैं, क्योंकि वे तो पहरेदार है ना तिजोरी के। देवताओं को तिजोरी का पहरेदार बना दिया, उनको घूस देना पड़ता है। जरा सा संभाल कर देखो, कहीं धन कम ना पड़ जाए, बैंक बैलेंस नीचे न जाए। दिवाली पर जो भी पूजा करते हैं इसीलिए करते हैं, कांपते कांपते करते हैं पूजा, या लोभ से। धन्यवाद का भाव कम देखने को मिलता है। धन्य भागी हो जाओ, जो कुछ भी तुमने पाया है उसके लिए धन्यवाद करो, वह तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी पूजा है। जिस क्षण भी तुम धन्य महसूस करते हो, समझ लो वह सबसे सच्ची पूजा है। पूजा मतलब धन्य भागी होकर उसी को कृत्य द्वारा अर्पण करना, और बार बार पुनः पुनः यही ये कृत्य या यह भाव बार बार जन्म ले हम में, इसी को पूजा शक्ति कहते हैं। और इससे आगे है, इसी तरह है स्मरणा शक्ति, स्मरण में आसक्ति रखना। निरंतर वह स्मरण हमारे में है। रूपा शक्ति से आगे पूजा शक्ति, और वह पूजा इतनी अंतर्मुख जो हो जाए, तब वह पूजा शक्ति ही स्मरणा शक्ति में बदल जाती है। कृत्य के रूप में बाहर रहा, रूप में तुम आसक्त रहे, फिर पूजा में उससे जरा सूक्ष्म चेतना के कृत्य में आसक्त हुए, और इससे भी सूक्ष्म स्मरण स्मरणा शक्ति। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे रूपा शक्ति में हमारा पूरा ध्यान बाहर है, हम आसक्त हुए बाहर, फिर पूजा शक्ति तो हल्का सा हमारा ध्यान सूक्ष्म अंदर की तरफ आया,
और पूजा शक्ति में हम थोड़ा सूक्ष्म गए, क्योंकि पहले बाहर का कृत्य था, अब चेतना का कृत्य है। और इससे भी सूक्ष्म हो गया स्मरणाशक्ति। हर रूपा शक्ति पूजा शक्ति में बदलनी चाहिए। हर पूजा शक्ति चलते चलते स्मरणाशक्ति हो जाती है। स्मरण करने की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जिसमें लगाव है, जब प्रेम है, तो अपने आप याद आ जाता है। जिससे इतना लगा हुआ, उठते ही वहीं याद, खाना खाते हुए वहीं याद, बैठते उठते सपने में भी यह स्मरणाशक्ति है। स्मरणाशक्ति के आगे दास्याशक्ति। अब यह नहीं कि हम तो स्मरण करते हैं और हम कुछ करेंगे वरेंगे नहीं। हम तो भगवान को बैठकर याद करते हैं, उनका कोई काम नहीं करेंगे, घर का कोई काम नहीं करेंगे। यह कोई स्मरण नहीं है। हर स्मरणाशक्ति में फिर उनके काम में उतरना पड़ेगा। भगवान के काम में हम उतरते हैं तो उसको कहते हैं दास्याशक्ति। मैं उनका दास हूँ, वे मालिक है, और वे जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। हम सिर्फ उनका काम करते हैं। बस मेरे को यह करने के लिए कहा है, मैं यह काम करूं। इस तरह भावना को कृत्यों में उतारने की कला है दास्या शक्ति। यदि भगवान चाहते कि तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ स्मरण ही करो, तो फिर तुम्हें गोल पत्थर बनाकर रख देते कहीं हिमालय के ऊपर। तुम्हें आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, स्मरण शक्ति दी गई है तुमको, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, यह सब तरह की शक्ति तुम्हें दी गई है। क्यों? खाली बैठने के लिए नहीं। जो शक्ति तुम्हें दी गई है उसको इस्तेमाल करो, उसको उपयोग में लाओ। उसका उपयोग नहीं करोगे तो दोबारा तुम्हें यह शक्ति नहीं मिलेगी। यह सब शक्ति तुम्हें मिली है, इसको कृत्य में उपयोग करो। और कृत्य तुम्हें तभी करोगे जब तुम दास्य भाव अपने में जगाओगे। मैं उनका दास हूँ, उन्होंने किसी काम से मुझे यहाँ रखा है, मैं उनका काम करता हूँ। इस भाव में उतरना दास्या शक्ति। इससे आगे सख्या शक्ति। तुम उनके सखा हो। सिर्फ दास बनना काफी नहीं है। दास भाव में जरा भय होता है, जरा सा, पता नहीं मालिक क्या कहेंगे, नाराज होंगे। दासता में जरा दूरी है, वह अलग है, मैं अलग हूँ। दास भाव में दूरी है। सख्य भाव में वह दूरी मिट जाती है। प्रेम अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। सखा के रूप में देखना प्रभु को, अपना करके मानो, तभी उनका सब गुण तुम में उतर सकता है। तभी भक्ति पूर्ण हो सकती है। तभी तुम जुड़ पाओगे उनके साथ। उनको सिर्फ ऊपर रखोगे और नीचे नहीं रहोगे, तो फिर जरा दूरी, एक कंदर बीच में आ जाएगा। तो उनको सखा मान लो। सख्या शक्ति। सिर्फ सखा भाव हो तो झगड़े हो जाएंगे, और सिर्फ दास भाव हो तो भय पैदा हो जाता है। दोनों चाहिए। दास्या शक्ति हो, सख्या शक्ति हो। दास्या शक्ति से झगड़े मिट जाएंगे और सख्या शक्ति से भय दूर हो जाता है। तब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। आगे वात्सल्य शक्ति। कोई भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं, उनको बालक मानो। भगवान की माँ बन जाओ, भगवान के पिता बन जाओ। बाल कृष्ण की पूजा इस देश में बहुत मशहूर है। बाल गोपाल ही रखते हैं घर पर, और कई लोग बाल गोपाल को यह सब कराते हैं। रोज झूले में झुलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं। आप बच्चों के साथ कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त यह भाव रख सकते हैं। वात्सल्य, प्रेम। वात्सल्य में आसक्त हो जाना। यह सारा संसार और इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब के प्रति वात्सल्य भाव आ जाता है मन में। जिधर भी नजर पड़े
उनको बालक के रूप में देखो। तुम सिर्फ सखा के रूप में देखोगे तो दोष नजर आता है, मगर बालक के रूप में देखोगे तो वह दोष मिट जाता है, क्योंकि बालक कुछ भी करे वह खेल है, लीला है, उसमें दोष नहीं है। सखा कुछ करे तो हमको नहीं पसंद, फिर वह दोष है। तो सख्या शक्ति से आगे तब भी यदि भक्ति पूर्ण नहीं होती हो तो वात्सल्य शक्ति में उतरो। उसको बालक के रूप में देखो, उसको खेल के रूप में देखो, तब भी तुम भक्ति को अपने भीतर बचा लोगे। और इससे आगे कांता शक्ति। वैसे तो कांता का मीनिंग बिलवड होता है, फिर भी यहाँ पे बहुत सुंदर समझाया गया है। कांता शक्ति, कांता के रूप में देखो, जीवन में भागीदार के रूप में देखो। कांता माने क्या? जिससे कांति मिलती है, जिससे तुम्हारे भीतर प्रकाश मिलता है, जिसको देखने से, जिसके संग होने से तुम चमक उठते हो, वही कांता है। कांता माने जो तुम्हारी कांति को बढ़ावा दे। यदि कोई तुम्हारी कांति को घटा दे तो वह कांता नहीं है। जो हर तरह से तुम्हारी मदद करे, न केवल भगवान तुम्हारी मदद करे, तुम भी उनकी मदद कर रहे हो। तुम उन्हीं का काम कर रहे हो, उन्हीं की सृष्टि की तुम देखभाल कर रहे हो। जो तुम्हारा संसार है, अड़ोस पड़ोस है, घर के लोग हैं, सब उन्हीं के हैं ना। और उनकी देखभाल करने के लिए तुमको वहां रखा गया है। यह कांता शक्ति की विशेषता है, बड़ा सूक्ष्म है और सुंदर भी। आगे है आत्म निवेदना शक्ति। फिर अपनी आत्मा को निवेदन करो, अपनी आत्मा को ही नैवेद्य बना दो। यह बहुत स्वाभाविक है, निवेदन करना, खुद को निवेदन, नैवेद्य के रूप में समर्पण करना। जब हम बहुत छोटे थे, पूजा के वक्त एक बार हम भूल गए प्रसाद रखकर। प्रसाद कहाँ रखा वो भूल गए। खोजने पर प्रसाद मिला नहीं। अब आरती करनी है, उससे पहले भोग तो चढ़ाना है। अपने तो क्या किया, अपने आप को निवेदित कर दिया, स्वयं को चढ़ा देता हूँ। नैवेद्य मैं ही हूँ। आत्मनिवेदन आसक्ति, अपने में आसक्ति, समर्पण हो जाने की, मिटने की। जो कुछ भी अपना लगता है वह सब उसी का है। यदि लगे कुछ मेरा, यह तन मेरा है, यह बुद्धि मेरी है, तो यह सब कुछ को उसका समझकर समर्पण कर देना। वैसे यह तो एक भ्रम है ना, मन का भ्रम है कि मैं अलग हूँ। अलग तो है ही नहीं, जो है सो मैं ही हूँ। मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं। मगर यदि लगे कि कुछ है, ऐसा लगे कि मैं अलग हूँ, मन की एक हल्की सी परत में कुछ लगे, तो उस भाव को समर्पण कर देना, यह आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदना शक्ति। यहाँ पर अंत में तो यही बताया गया है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, ऐसा नहीं है। मैं हूँ, एक ही है। पर ये भाव, हम इस भाव में हम टिक नहीं सकते या रह नहीं सकते हैं, या इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे। तो जब ये मैं अलग का भाव है, तो सबसे बेहतर यही है कि अपने आप को समर्पण कर देना, अपने आप को नैवेद्य बनाकर उसको अर्पण कर देना। तन्मया शक्ति, उस मैं में हो जाना, यह समझना उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तन्मय, जो वो है सो मैं हूँ, सो हम, वही मैं। तन्मया शक्ति, इसमें आसक्त हो जाना, मस्त हो जाना। हम भेद को कल्पित करते हैं, ऐसा न करके अभेद भाव में हम आ जावे। इसी को भक्ति को कहते हैं तन्मया शक्ति।
मगर यहाँ सीढ़ी है, आगे की सीढ़ी। तन्मय हो जाना, एक हो जाना, सारे डिफरेंसेस को मिटा देना। जो भेद लग रहा है उस भेद को मिटाकर तन्मय हो जाना। यदि मान लो ऐसा नहीं होता है, मुश्किल लगता है, तब कहते हैं परम विरहा शक्ति। तब तुम भेद जो लगता है भीतर, तो विरह लगता है भीतर, उसमें ही मौज करो। इसमें बताया गया है कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जैसे तन्मया शक्ति, तन्मय हो जाना, अभेद हो जाना, एक हो जाना, यह नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो जो दूरी है और उससे जो विरह पैदा हो रहा है, उसी में मौज करो। उसको बोला गया है विरहा शक्ति। उस विरह में ही आंसू बहाओ, तरसो, प्यासे हो जाओ उनके। इस विरह को गहराई से अनुभव करो। जलो उस विरह में, जलते जलते तुम सोना हो जाओ। परम विरह में भी प्रेम ही है। प्रेम न होता तो विरह कैसे होता, और विरह नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा। विरह में जलना भी प्रेम है, यह भी भक्ति है। 11वीं तरह की भक्ति। एकादशा एकादशदा भक्ति। एक होने पर भी 11 तरह से इनको देखो। मतलब भक्ति एक है, पर इसको 11 रूप से हम जुड़ सकते हैं। राधा विरह का सूचक है और कृष्ण प्रेम का। विरह के बिना प्रेम नहीं और प्रेम के बिना विरह नहीं। तो राधे श्याम माने विरह और प्रेम की जोड़ी। विरह के ना होने से प्रेम द्वेष में परिणत हो जाता है। 24 घंटे यदि तुम किसी के साथ रहते हो और जरा सा भी फासला नहीं रखते हो विरह अनुभव करने का, तब झगड़े ही झगड़े। पुराने ऋषि मुनियों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ज्येष्ठ मास में सास और बहू एक ही घर में नहीं रह सकते। यह पद्धति बनी। कहीं पे सावन, कहीं पे आषाढ़, तो बहू अपनी माँ के यहाँ चली जाती थी। तब चिट्ठियाँ, विरह के पत्र, यह सब चलता था। इन इन दिनों में साथ रहो, इन इन दिनों में साथ नहीं रहना, ऐसे नियम थे। ये सब नियम बना दिए थे। एक लौकिक स्तर पर भी ऐसा नियम बनाए हैं, क्योंकि यह सत्य है। जो सत्य है वह सिर्फ एक स्तर पर नहीं रहता, उसका प्रभाव जीवन के हर परत पर झलकता है। इति एवं वदंती, ऐसा कहते हैं। तो अब आगे का सूत्र है, इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एक मताः कुमार व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेषोद्वारोणि बलि हनुमद विभीषणादयो भक्त्याचार्याः। इस सूत्र का मतलब समझा गया है। इति एवं वदन्ति, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं? जन जल्प निर्भया। प्रेमी प्रेमी हमेशा बेशर्म होता है। वह परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। यदि व्यक्ति हमेशा बैठकर सोचता रहे दूसरे व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो वह प्रेम से दूर हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? ताकि इससे औरों का कल्याण हो, इस दृष्टि से। मगर अपने लिए नहीं सोचते। प्रेमी बेशर्म ही है। जन जल्प निर्भया। लोगों के कथन या उनकी धमकी से वे डरने वाले नहीं। प्रेमी हमेशा निर्भय होता है। जो बेशर्म होता है उसमें कोई भय हो नहीं सकता। भय उसी में होता है जो शर्माता है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, मगर उसकी अभिव्यक्ति में जरा सोचना चाहिए। एक मतः, प्रेमी में दो मत हुआ नहीं कभी।
प्रेमी एक मत के हैं। ज्ञानी में बहुत मत है, क्योंकि हर एक का ज्ञान अलग अलग है। ज्ञानी बहुमति होता है, प्रेमी हमेशा एक मता। कहते हैं 18 आचार्य हुए हैं भक्ति के, उन सबका एक ही मत है। और वे कौन कौन है? तो उनके नाम है सनत सनत कुमार, व्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमद, विभीषण आदि आचार्य। इनमें नारद भी है, गर्ग भी है। ये सब आचार्य जो भक्ति की लहर लाए हैं, जीवित किया है सृष्टि में, उन सबका एक मत ही है, एक मताहा। और आखिरी सूत्र में कहते हैं नारद, यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते स भक्तिमान भवति स श्रेष्ठम लभते स श्रेष्ठम लभते। ओम तत्सत। यह शिव का अनुशासन है। यह अभी जो सब बताया है नारद ने, यह सब शिव के तत्व से निकला हुआ है। शिव ने ही कहा है, नारद नहीं बोले। जब कोई भक्त या प्रेमी बोलता है, वह नहीं बोलता, उसके भीतर परमात्मा ही बोलते हैं। यह इदम नारद प्रोक्तम, जो नारद ने बतलाया है, यह शिव का अनुशासन है, शिव शासन है। इसमें जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सब भक्तिमान भवती, वह जरूर भक्तिमान हो जाएंगे। नारद यह वादा करते हैं, जो इनको सुनते हैं उनके दिल में भक्ति का अंकुर फूटेगा ही, वह सूखा रह नहीं सकता। जिन्होंने भी इस वाणी को सुना, इसके दिल में प्रेम का अंकुर फूटता है, जीवन की ज्योति जगती है। सह श्रेष्ठम लभते, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। दोबारा कहते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे, वे आगे ही निकलेंगे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। ओम तत्सत। जय गुरुदेव। तो इतने सारे सूत्र बताने के बाद नारद जी ने यह बोल दिया कि ये नारद नहीं बोल रहे हैं, ये तो शिव का अनुशासन है और वहीं व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे आज का सेशन समाप्त हुआ और इसी आखिरी सूत्र के साथ नारद भक्ति सूत्र भी समाप्त हो चुका है। आप सबको अ, अगर इस सूत्र को लेकर शेयर करना है, कुछ कहना है तो ज़रूर बताइए।